औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। क्लास 8 सब्जेक्ट एसएसटी पार्ट हिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 चेंजेस इन द विजुअल आर्ट्स। चेंजेस इन द विजुअल आर्ट्स प्यारे बच्चों, चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ विजुअल आर्ट्स चैप्टर नंबर 10 आज शुरू करते हैं 10th चैप्टर 8th क्लास के हिस्ट्री का। आज हम यहाँ पे विजुअल आर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। विजुअल आर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द चेंजेस इन द वर्ल्ड ऑफ विजुअल आर्ट्स during the British period and during the colonial period, and how these changes are linked with a wider variety of history of colonialism and nationalism। यानी किस तरीके से ये चेंजेस आए और किस तरीके से कॉलोनियलिज्म नेशनलिज्म ने कॉलोनिज्म और नेशनलिज्म आर्ट के साथ लिंक बिठाया गया। तो अपना यहाँ पे हम लेसन शुरू करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे विजुअल आर्ट्स में तब्दीलियाँ आई। यानी नाउ many new art forms, many new art styles, materials and techniques were introduced during the colonial rule। During the colonial rule अंग्रेज़ी हुकूमत के दौरान यहाँ पे कुछ न्यू आर्ट फॉर्म्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए, न्यू आर्ट स्टाइल्स, न्यू आर्ट मटेरियल्स एंड टेक्निक्स, नए तरीके आर्ट के नए तरीके यहाँ पे introduced हुए during the colonial rule, during the British rule। These were creatively adopted by Indian artists for local patrons and for markets। यानी यहाँ पर हम देखेंगे कि विजुअल आर्ट्स में तब्दीलियाँ आई कॉलोनिज्म पीरियड के टाइम पर। एक तो हम ये पढ़ेंगे कॉलोनिज्म पीरियड के टाइम पर जब अंग्रेज़ यहाँ पर कॉलोनाइज कर रहे हैं तो लोगों को, और यहाँ पर एक लिंक को दिखाया गया है कॉलोनिज्म का और नेशनलिज्म का। तो इन फ्रॉम 18th century onwards a stream of European artists came to India। फ्रॉम 18th century onwards 18th century के से पहले यहाँ पे एक स्ट्रीम ऑफ यूरोपियन आर्टिस्ट्स की ग्रुप ऑफ यूरोपियन आर्टिस्ट्स केम टू इंडिया। वो हिंदुस्तान आए। यहाँ पे कुछ यूरोपियन आर्टिस्ट थे, वो हिंदुस्तान आए अलॉन्ग विथ द ब्रिटिश ट्रेडर्स एंड रूलर्स। तो उनके साथ यहाँ पे अंग्रेज़ ताजर और कुछ अंग्रेज़ हुक्मरान थे। दे ब्रॉट विद द न्यू स्टाइल्स एंड न्यू मेथड्स ऑफ पेंटिंग। और उन्हें यहाँ पे नए पेंटिंग के स्टाइल्स और यहाँ पे नए पेंटिंग स्टाइल्स के तरीके यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए अपने साथ। वन पॉपुलर इंपीरियल ट्रेडिशन वाज द picturesque landscape painting, in which landscape was rugged and wild, seemingly untamed by human hands। Portrait painting also became very popular during the colonial India। यानी portrait painting। Portrait means a picture of a person in which the face and its expression is prominent। यानी portrait painting। तो पोर्ट्रेट पेंटिंग यहाँ पे वन पॉपुलर इंपीरियल ट्रेडिशन वाज द British landscape during in which landscape was rugged and wild, seemingly untamed by human hands। A portrait painting also became very popular during the colonial India। Rich and powerful persons wanted to see themselves on canvas, and that is why it became very popular। There were another category of imperial art which was called history painting। This tradition has dramatized and recreated different episodes of British imperial history। A number of painters came to India to depict the British victories in India। Francis Hayman was one of the painters who depicted the British conquest of Battle of Plassey। As the Indian kingdom were gradually conquered by the British, the local artists lost support of local courts. Then how could the artists earn a living? Many of them turned to the British।